कम से कम 500 लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है। और यहाँ तक सूचना है कि बिहार सरकार के मंत्रियों के पास भी लड़कियां भेजी जाती थी। उस लड़की का तो कहना है कि मतलब हाजीपुर में इस तिलक सिंह ने उसके साथ जबरदस्ती शादी की, वो 3 बार प्रेग्नेंट हुई। फिर उसका कहना है कि इन लोग को धमकियां दी जाती थी और लड़कियों को लाया जाता था, नहीं बात मानने पर बेल्ट से पिटाई की जाती थी। एक ऐसा वीडियो भी वायरल हो रहा है, एक लड़की की बेल्ट से पिटाई करते हुए। तो हो सकता है कि बीमा भारती के बेटे ने हत्या की करवाई हो, मैं नहीं कह रहा कि निर्दोष है, लेकिन जो टाइमिंग है, जिस फुर्ती के साथ पुलिस पहुंची है बीमा भारती के घर, उससे लग रहा है कि कहीं से कहीं पुलिस पर भी राजनीतिक दबाव है। इस मामले में तुरंत यदि रुपौली पुलिस पूर्णिया से पटना पहुंच गई तो इसका तो मतलब लगता है कि कहीं से मतलब पुलिस को हुक्म मिला है, चाहे लेसी सिंह का फोन गया हो पूर्णिया एसपी को या पलटू राम का गया हो। लेसी सिंह का पति भी खूंखार क्रिमिनल था, बूटन सिंह, जिसकी हत्या कर दी गई। बीमा भारती का भी पति क्रिमिनल है, अवधेश मंडल। तो पूर्णिया में दोनों के बीच रस्साकशी होती रहती है। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं ना कि जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो चपरासी की तरह खड़े हैं माफिया डॉन अनंत सिंह के सामने हाथ जोड़ के। तो मनोबल तो माफिया का बढ़ाया जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ है संजीव सिंह। कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के बाद फिर से एक बार मुजफ्फरपुर में फर्जी नेटवर्किंग कंपनी के द्वारा महिलाओं को नौकरी के नाम पर शोषण करने का आरोप लगा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस मुद्दे पर पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जी हैं। क्या कहेंगे जिस प्रकार से मुजफ्फरपुर में एक मामला जो सामने आया है, तकरीबन 100 से अधिक लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर के उसके साथ यौन शोषण करने का आरोप लगा है। ये बहुत बड़ी खबर है और मुझे तो लगता है कि बिहार के इतिहास का शायद सबसे बड़ा सक्सेस स्कैंडल होगा। देखिए, दर्शकों को मैं संक्षेप में ये मामला बताता हूँ पूरा। मुजफ्फरपुर में एक कंपनी खोली गई, पीवीआर कंपनी करके, है ना। एक तिलक सिंह नाम के व्यक्ति ने उस कंपनी को शुरू किया और भी उसके 8-10 उसके साथी थे। और इन लोगों ने सोशल मीडिया पर विज्ञापन दिए कि लड़कियों को इसमें आकर्षक वेतन मिलेगा, लड़कियां इसको ज्वाइन करें। और आप जानते हैं बिहार में बेरोजगारी कितनी विकट है। तो लड़कियां आई, उसके बाद इन लोगों ने लड़कियों से 20-20 हज़ार रुपए भी लिए प्रशिक्षण के नाम पर, इसके नाम पर, उसके नाम पर। और उसके बाद कहा कि इसमें मल्टी लेवल मार्केटिंग होती है। हर लड़की को कहा कि आप 50 और लड़कियों को मतलब इससे जोड़िए। तो धीरे धीरे इन लोग का दायरा बढ़ता गया और कई 100 लड़कियां इन लोग के मतलब चंगुल में आ गई। उसके बाद इन लोग का शोषण शुरू हुआ। अभी एक लड़की जो सामने आई है, जिसके बयान पर मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाने में एफआईआर हुआ है, उस लड़की का तो कहना है कि मतलब हाजीपुर में इस तिलक सिंह ने उसके साथ जबरदस्ती शादी की, वो 3 बार प्रेग्नेंट हुई। फिर उसका कहना है कि इन लोग को धमकियां दी जाती थी और लड़कियों को लाया जाता था, नहीं बात मानने पर बेल्ट से पिटाई की जाती थी। एक ऐसा वीडियो भी वायरल हो रहा है, एक लड़की की बेल्ट से पिटाई करते हुए। तो जो भी मामला है, देखिए, बहुत मतलब गंभीर मामला है। और मुझे तो ये सूचना है मेरे सूत्रों के अनुसार कि 500, कम से कम 500 लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है। और यहाँ तक सूचना है कि बिहार सरकार के मंत्रियों के पास भी लड़कियां भेजी जाती थी। तो अभी कुछ घंटे पहले तिलक सिंह की गिरफ्तारी हो गई है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने उसको गोरखपुर से गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन अभी भी मेरा मानना है कि तिलक सिंह इस पूरे मामले में एक छोटा सा प्यादा होगा और बड़े बड़े इसमें सफ़ेद पोश लोग होंगे। अब देखिए, मैं मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड जो 6 साल पहले उजागर हुआ था, उसमें याद होगा दर्शकों को, लगभग 34 लड़कियों के साथ रेप की बात आई थी। और उसका सूत्रधार जो था ब्रजेश ठाकुर, वो अभी तिहाड़ जेल में उम्र कैद काट रहा है। और उस समय जो बिहार की समाज कल्याण मंत्री थी श्रीमती मंजू वर्मा, उनको इस्तीफा देना पड़ा, बाद में जेल भी जाना पड़ा। मंजू वर्मा का पति चंद्रशेखर वर्मा भी जेल गया। और उस समय भी याद होगा कि पलटू राम ने बहुत बचाने की कोशिश की थी मंजू वर्मा को। और बाद में जब ये मामला सीबीआई को सौंपा गया तो ब्रजेश ठाकुर के मोबाइल को खंगाला गया तो पाया गया कि 16-17 बार उसने चंद्रशेखर वर्मा से बात की है। अब देखिए, इसमें भी कुछ वही होगा। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं मांग करता हूं कि इसकी सीबीआई जांच हो, क्योंकि मुजफ्फरपुर पुलिस या बिहार की कोई भी पुलिस जो है, वो बहुत ज़्यादा राजनीतिक दबाव में काम करेगी तो असली गुनहगारों तक नहीं पहुंच पाएगी। जी, ये गुनाहगार जो है इनके इतने मनोबल कैसे बढ़ जाते हैं जो इस तरह के कारनामे को अंजाम दे देते हैं? नहीं, मनोबल तो देखिए बढ़ाया जाता है, बढ़ता थोड़ा है। मैं तो पहले भी आपके चैनल पर कई बार तस्वीरें दिखा चुका हूँ, फिर मैं दिखा देता हूँ आपके दर्शकों को। मनोबल कैसे नहीं बढ़ेगा? यही यही तस्वीर देख लीजिए। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं ना कि जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो चपरासी की तरह खड़े हैं माफिया डॉन अनंत सिंह के सामने हाथ जोड़ के। तो मनोबल तो माफिया का बढ़ाया जा रहा है, सरकार की ओर से बढ़ाया जा रहा है। अब बताइए, अनंत सिंह ने बेऊर जेल को बिल्कुल मजाक बना के रख दिया है। बेऊर जेल में उसे मोबाइल की सुविधा मिली हुई है, जेल से वो पूरे गिरोह का संचालन करता है। अभी चुनाव के समय 15 दिन के लिए उसको पैरोल पर छोड़ दिया गया था, जिससे वो मुंगेर में ललन सिंह का प्रचार कर सके।
है ना। और ये कहा गया, ये बहाना कहा गया कि वो पुश्तैनी जमीन का बंटवारा करेगा अनंत से, है ना। उसी समय मैंने सवाल किया था कि पुश्तैनी जमीन का बंटवारा करना है तो क्या 4 जून के बाद बंटवारा नहीं हो सकता था, मतगणना के बाद। पिछले साल आपको याद होगा पलटू राम ने आनंद मोहन को जेल से बाहर कर दिया, जेल मैनुअल में संशोधन करके, क्योंकि पलटू राम को लगा कि इससे राजपूत वोट बैंक में संधमारी हो जाएगी। तो जब मुख्यमंत्री ही माफिया गिरोहों में शामिल हो जाएगा तो मनोबल तो बढ़ना ही बढ़ना है, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। जी सर, कुछ अब राजनीतिक बातें कर लेते जी, हैं। जी। बीमा भारती आज मुलाकात की है जी। तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव से, और आज जी। टिकट भी अभी मिलने वाला है उन्हें। जी, जी। मिला और ही साफ समझिए। साफ तौर पे वो जी। कह दिए हैं कि हम लोग सामने आ रहे हैं, सिंबल लेंगे हम। जी, जी। कैसे देखते हैं अब तो वहां से वो या उनके पति जो है अवधेश मंडल है, वो दोनों में से कोई एक चुनाव वहां से लड़ेंगे। हाँ, हाँ। अब वहाँ कैसे देखते हैं माहौल को, क्योंकि वहाँ पे सीपीआई का पहले उम्मीदवार था, लेकिन अब तो बीमा भारती लड़ेगी आरजेडी से। जी, सही कहा आपने। देखिए जो रुपौली विधानसभा उपचुनाव है, दर्शकों को पता होगा 10 जुलाई को वहाँ मतदान है, 21 जून तक नामांकन की आखिरी तारीख है और वो बीमा भारती के इस्तीफे से ही वो सीट खाली हुई है। बीमा भारती ने जदयू की विधायक थी, उसने इस्तीफा देकर राजद से चुनाव लड़ा, पूर्णिया लोकसभा सीट बुरी तरह हारी। अब वहाँ जो उपचुनाव हो रहा है तो बीमा भारती को पूरी संभावना है राजद का टिकट मिलेगा। बीच में चर्चा थी कि उसके पति को मिल सकता है अवधेश मंडल को, लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लगता। और जदयू की ओर से पहले ही ऐलान कर दिया गया है कलाधर मंडल को। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि वहाँ एक तरह से सीधा मुकाबला मुझे होता दिख रहा है जदयू के कलाधर मंडल और राजद की बीमा भारती के बीच। ऐसे तो शंकर सिंह भी वहाँ पहुंचा है, लोजपा रामविलास से इस्तीफा देके वो निर्दलीय लड़ा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा कुछ कारनामा कर सकेगा। शंकर सिंह तो पिछली बार दूसरा स्थान पर रह गए थे। अरे ठीक है, हो सकता है, मैं ये नहीं कहता, वो तो विधायक भी वहां से रह चुका है, लेकिन महागठबंधन तीसरे स्थान पे थे सीपीआई से। नहीं ठीक है, आपकी बात सही है, लेकिन पिछली बार देखिए 2020 और 24 के बीच बहुत सारी परिस्थितियां बदलती है और इस बार जो एक महागठबंधन बना है, बीच में जो इंडिया गठबंधन बना है कि अब तो वाम, राजद और कांग्रेस सब साथ लड़ेंगे। एक पप्पू यादव का भी फैक्टर बड़ा फैक्टर है। यदि ऐसे तो पप्पू यादव की मन ही मन खुन्नस होगी, क्योंकि बीमा भारती ने उसके खिलाफ चुनाव लड़ा। क्या पप्पू यादव लग रहा है आपको साथ देंगे बीमा भारती का? अब साथ देना चाहिए गठबंधन। देखिए पप्पू यादव ऐसे तो निर्दलीय सांसद हैं, लेकिन उनको कांग्रेस का ही सांसद मान के चलिए, कांग्रेस से जितना करीबी है। यदि कांग्रेस आला कमान उन्हें कहेगी कि आप गठबंधन धर्म के नाम पर साथ दीजिए तो पप्पू यादव दे सकते हैं। ऐसे भी तो वो लोकसभा पहुंच गए हैं, अब तो वो विधानसभा चुनाव उनको लड़ना नहीं है, तो दे सकते हैं। राजनीति में तो ऐसा पप्पू चलता यादव रहता है। साथ अगर बीमा भारती का देते हैं तो संभावनाएं बीमा भारती की कितनी बढ़ेगी? बहुत बढ़ जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी। यदि पप्पू यादव बीमा भारती के साथ देते हैं, राजद की तो उम्मीदवार है ही, कांग्रेस साथ देता है, वाम साथ देता है, तब तो वो कलाधर मंडल पर भारी पड़ जाएंगे। और देखिए अभी एक और लेटेस्ट घटना ये है कि एक रुपौली में एक हत्या हुई थी, उसको लेके बीमा भारती के बेटा को पुलिस ने कहा है कि इसी ने हत्या करवाई थी। आज कुछ आवाज घंटे पे पहले, जी वही मैं बताने जा रहा हूँ, कुछ घंटे पहले बीमा भारती के घर पुलिस भी पहुंची है। अब बीमा भारती का कहना है कि ये सब लेसी सिंह करवा रही है, क्योंकि पूर्णिया की राजनीति में होता आया है। लेसी सिंह धमदाहा से विधायक है, बीमा भारती रुपौली से है। लेसी सिंह का पति भी खूंखार क्रिमिनल था, बूटन सिंह, जिसकी हत्या कर दी गई। बीमा भारती का भी पति क्रिमिनल है, अवधेश मंडल। तो पूर्णिया में दोनों के बीच रस्साकशी होती रहती है। तो हो सकता है कि बीमा भारती के बेटे ने हत्या की करवाई हो, मैं नहीं करा कि निर्दोष है, लेकिन जो टाइमिंग है, जिस फुर्ती के साथ पुलिस पहुंची है बीमा भारती के घर, उससे लग रहा है कि कहीं से कहीं पुलिस पर भी राजनीतिक दबाव है। मतलब लेसी सिंह ने लगता है भिजवाया है, क्योंकि लेसी सिंह चाहती है कि बीमा भारती वहां से चुनाव हार जाए। जी, बीमा भारती आरोप भी लगा रही थी कि जिस प्रकार से हमारे पास महिला कांस्टेबल कोई आए नहीं, जेंट्स आए हैं, और इस तरह मतलब राजनीतिक रूप से उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, दबाव भी आता है, सरकार उसे परेशान कर रही है। ये टाइमिंग से तो कुछ ऐसा लगता है ना। देखिए बिहार पुलिस तो आप जानते हैं बाकी मामलों में कितनी सुस्त रहती है। ऐसा नहीं कि हर जगह बिहार पुलिस कितनी ही फुर्ती हो जाती है, और इस मामले में तुरंत यदि रुपौली पुलिस पूर्णिया से पटना पहुंच गई तो इसका तो मतलब लगता है कि कहीं से मतलब पुलिस को हुक्म मिला है, चाहे लेसी सिंह का फोन गया हो पूर्णिया एसपी को या पलटू राम का गया हो, कुछ तो इसमें पुलिस की अतिरिक्त जो सक्रियता है वो तो मतलब, और खास के जब रुपौली विधानसभा चुनाव होना है तो ये सब टाइमिंग सब तो देख के लगता है कि कुछ इसमें राजनीतिक तड़का भी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो हमारे साथ बात करते पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ दास जी, इन्होंने साफ तौर पे कह दिए हैं कि बीमा भारती को अगर पप्पू यादव का साथ मिला तो वहां से वो जीत सकती है। साथ ही साथ उनके जो बेटे हैं राजा, उनको लेकर के भी जो चर्चाएं चल रही थी, आज जिस प्रकार से रुपौली से पुलिस टीम आई थी बीमा भारती के आवास पर खोजबीन करने के लिए, इसको लेकर के भी उन्होंने बातें की। साथ ही साथ मुजफ्फरपुर में जिस प्रकार से फर्जी नेटवर्किंग कंपनी के नाम पर महिलाओं को जो है का शोषण जो किया जा रहा है, उसको लेकर के भी उन्होंने कई सारे खुलासे किए। आप भी सुने थे, क्या कुछ कर रहे थे, आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देखते लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।